स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप लोगों के बीच में जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है टीचर कैसे बने। मतलब कोई भी विद्यार्थी यदि अपने आगे के फ्यूचर में टीचर बनना चाहता है, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो अपना भविष्य टीचर के फील्ड में बनाना चाहता है, वो भी गवर्नमेंट टीचर, तो वो कैसे गवर्नमेंट टीचर बनेगा। बहुत से बच्चों के ये मन में डाउट है कि हम गवर्नमेंट टीचर की जॉब तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ करके हम टीचर बन सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को अभी तक आइडिया ही नहीं है कि वो टीचर कैसे बन सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात कि टीचर की जो कैटेगरी है वो बहुत सारी कैटेगरी बटी हुई है। हाई स्कूल का टीचर अलग, इंटर का टीचर अलग, जूनियर का टीचर अलग, प्राइमरी का टीचर अलग, डिग्री कॉलेज का टीचर अलग। हर कैटेगरी के टीचर बनने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो बच्चों के मन में डाउट बना हुआ है कि हम प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ें कि प्राइमरी के टीचर बन जाएंगे। वो क्लास 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ें कि 6 to 8 के टीचर बन जाएं। 9 to 10 के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ें कि 9 to 10 के बन जाएं। 11 to 12 के बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ें कि बन जाएं। डिग्री कॉलेज का टीचर बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ें तो बन जाएं। ये बहुत से सारे मन में प्रश्न बने हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का समाधान लेकर के आए हुए हैं। जिसके भी मन में जो भी डाउट बना हुआ है उस डाउट को आज कोशिश होगा कि सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी बच्चे के मन में अगर प्रश्न बना रह गया तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। उस पर आप कॉल करिए, अपनी मीटिंग बुक करिए। जो भी आपकी मीटिंग का स्लॉट होगा उस टाइम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी डिटेल में, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सारी जानकारी को पाने के लिए आप लोगों को बस इतना ही काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, वो भी बिना स्किप किए, बिना स्पीड में भगाए। आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपके भविष्य से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा प्राइमरी का टीचर बनना चाहता है, मतलब कोई बच्चा क्लास 1 to 5 का टीचर बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो उसको करना पड़ेगा बीटीसी। पहले तो 1 to 5 तक के बच्चे बीएड वाले करने वाले भी प्राइमरी के टीचर बनते थे और बीटीसी वाले भी, लेकिन अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएड को बाहर किया गया है, सिर्फ बीटीसी वाले ही प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। तो आप अगर बीटीसी किए हैं तो आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट बना होगा कि सर बीटीसी क्या होता है, बीटीसी कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक पे हम सेपरेट वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप उसको देख करके आप सीख जाएंगे। आज मैं सिर्फ आपको इतना जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सी क्लास से लेकर के कौन सी क्लास तक का टीचर बनने के लिए कौन सी डिग्री की ज़रूरत होती है। डिग्री के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो 1 to 5 तक का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप प्राइमरी के टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ बीटीसी हो जाने से आप प्राइमरी के टीचर नहीं बनेंगे, बल्कि आपको यूपी टेट या सी टेट दोनों में से कोई न कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, जहां से आपके पास एलिजिबिलिटी आएगी। फिर आप प्राइमरी की वैकेंसी आएगी तो उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। क्या है सी टेट, क्या है यूपी टेट, इसके बारे में भी चर्चा अलग से किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कोई भी बच्चा क्लास 6 to 8 का टीचर बनना चाहता है तो कैसे बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, 6 to 8 का टीचर बनने के लिए बीटीसी वाला भी एलिजिबल होता है और बीएड वाला भी एलिजिबल होता है। आप बीएड किए हैं तो भी आप 6 to 8 का एग्ज़ाम दे सकते हैं और बीटीसी किए हैं तो भी 6 to 8 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कुछ लोग के मन में उठा होगा प्रश्न कि ये बीएड क्या होता है, तो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं। बीटीसी करने का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कैसे है, क्या है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बीएड का भी है और सबका भी दिया गया है, आप सबको डिटेल में जा कर के देख सकते हैं। जिसका टीचर बनना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी कैसे आप कंप्लीट करेंगे उसका वीडियो सेपरेट बना के लिंक में डाला गया है, आप जा कर के देख, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला गया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं।
ठीक है। बीएड भी होता है ग्रेजुएशन के बाद, आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका वीडियो आप देख लीजिए। क्लास 9 to 10 तक का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। बीटीसी वाले सिर्फ 1 to 8 तक के ही टीचर बन सकते हैं, उसके ऊपर बीटीसी वाले मान्य नहीं होते हैं। 9 to 10 में सिर्फ बीएड वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो बच्चा बीएड किया है वो। बीटीसी वाला सिर्फ 1 to 8 तक के लिए ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि 9 to 10 के बाद के अगर हम टीचर बनना चाहें तो कैसे बनेंगे। तो 9 to 10 के बाद आती है बात 11 to 12। 11 to 12 का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास होना चाहिए बीएड। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी बात कर दें। अगर आप 9 to 10 का टीचर बनना चाहते हैं तो वो टीजीटी के नाम से पेपर होता है, एलटी ग्रेड के नाम से होता है। हर टाइप के स्कूलों का अलग अलग नाम से पेपर होता है, तो उसके भी ऊपर चर्चा किया जाएगा। टीजीटी का क्या है, एलटी ग्रेड का क्या है, केबीएस का क्या है, नवोदय का क्या है, ये सब बात किया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ बताते हैं कि 9 to 10 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो 9 to 10 के लिए क्वालिफ़िकेशन होता है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो प्लस बीएड हो। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। तो आप 9 to 10 का फॉर्म डाल सकते हैं टीचर बनने का और टीचर बन सकते हैं। 11 to 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर पीजी प्लस बीएड मांगता है, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अभी तक बीएड की क्राइटेरिया नहीं अप्लाई हुआ है पीजीटी के लिए, लेकिन आने वाले समय में पीजीटी का फॉर्म वही स्टूडेंट डाल पाएगा जो मास्टर डिग्री करने के साथ साथ बीएड भी किया हो। अभी तो क्या है कि सिर्फ मास्टर डिग्री से आप फॉर्म डाल ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत जल्द ही बीएड जुड़ने वाला है। तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुका है वो 11 to 12 की वैकेंसी को देख सकता है। जब बीएड अप्लाई होगा तब देखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब डिग्री कॉलेज का टीचर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिग्री कॉलेज का टीचर बनने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट के साथ साथ नेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। अब ये नेट क्या होता है, तो नेट का एक एग्ज़ाम कराया जाता है। वो नेट का एग्ज़ाम यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप डिग्री कॉलेज का जो भी वैकेंसी आती है उसके फॉर्म को एलिजिबल होंगे डालने के लिए। नेट का फॉर्म क्या होता है, नेट क्या क्वालिफ़िकेशन है, इसके भी ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया गया है। कैसे आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होता है, वो सब आपको बताया जाएगा। बस इतना जानिए, नेट निकालने के लिए, नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। पीजी किए होंगे तभी आप नेट दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। और जब आप नेट भी क्वालिफाई कर लेंगे तो पीजी प्लस नेट आपके पास हो जाएगा, तब आप ग्रेजुएशन की जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ जगहों पे, कुछ डिग्री कॉलेजों में तभी आप ग्रेजुएशन का टीचर का फॉर्म डाल सकते हैं जब आपके नेट क्वालिफाई होने के साथ साथ पीएचडी भी हो, तभी। तो अगर पीएचडी का जहाँ पे अप्लाई हो जाएगा तो फिर पीजी प्लस नेट के माध्यम से आप नहीं डाल पाएंगे, तब आपके पास पीएचडी की भी डिग्री होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए ही नेट क्वालिफाई करना होता है। जो नेट क्वालिफाई करता है वही पीएचडी कर पाता है, नहीं तो पीएचडी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रेजुएशन के टीचर बन सकते हैं। तो सभी क्लास में जाने के लिए, मतलब जिस भी क्राइटेरिया के टीचर आप बनना चाहते हैं उसके लिए जो भी डिग्री की डिमांड होती है उन सभी के ऊपर सेपरेट वीडियो बना है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा कर के देख लीजिएगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई अभी से माइंड सेट करके करिए ताकि आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो आई होप आप सभी लोग सारी जानकारी को समझ गए होंगे। आप सब लोग मेरे चैनल पे नए यदि हैं, अभी मतलब फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए, बहुत से बच्चे वीडियो देख भी चुके होंगे, समझ में भी आएगा, लेकिन वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो छोड़ करके तो जाइए, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के सब्सक्रिप्शन करने से। चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा परिवार पढ़ रहा है, मुझे जानने वाले लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आता हूँ जहाँ से आपके लिए और भी जानकारी हेल्पफुल हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में
और भी कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद।